बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ से बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक लीनियर ग्राफ्स यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने जो 17 तारीख को और 31 तारीख को CT टेस्ट हुए थे ये उसमें थे, और ये वाला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये PST टेस्ट में था। मतलब ये सारे इस तरह जितने भी टेस्ट हो PST और CT के हो चुके हैं, इन सब में ये जो सिस्टम है इससे सवालात आते हैं। तो आपके टेस्ट में भी ज़रूर इस तरह के सवालात आएंगे, इसलिए इस टॉपिक को गौर से सुनने की कोशिश करें। ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, सीखने की कोशिश करें। सही है, मैं वही क्वेश्चन भी आपको हल करके दिखाऊंगा और आपको पहले मैं इस टॉपिक के मुतालिक समझाता हूँ कि ये है क्या। तो हमारे पास ये जो लीनियर में हमारे पास इस तरह के पेयर होते हैं, इसको पेयर ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। ये -3 5 5 4 8 -2 -3 -2 ये इस तरह के पेयर इसमें होते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इस पेयर्स ऑफ रियल नंबर को इस चीज़ पर लोकेट करना है। तो ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, रेक्टेंगुलर शेप होता है इसका। इसमें दो जो है x और y दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक x कोऑर्डिनेट होता है, XY कोऑर्डिनेट्स होता है। सही है, और इसके चार हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आप इसको गिन सकते हैं। ये क्वाड्रेंट्स नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट्स 2 है, ये क्वाड्रेंट्स 3 है, ये क्वाड्रेंट्स 4 है। तो आपको पता है कि हमारे पास ये x है और ये y है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स 1 में हमारे पास दोनों प्लस प्लस आएंगे, x भी प्लस होगा y भी प्लस होगा, तो ये हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स में आएंगे। इस तरह कोऑर्डिनेट्स 2 में हमारे पास x माइनस होगा और y प्लस होगा, तो वो कोऑर्डिनेट्स 2 में आएंगे। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स 3 में हमारे पास दोनों जब माइनस होंगे, x भी माइनस होगा y भी माइनस होगा, तो वो हमारे पास इस कोऑर्डिनेट्स में वो पेयर ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पर आएगा। इसी तरह आखिरी कोऑर्डिनेट्स जो है 4 इसमें हमारे पास जब x प्लस होगा और y माइनस होगा। और ये जो सेंटर है इस दोनों कोऑर्डिनेट्स का, इसको 0 पॉइंट्स कहते हैं। ये 0 0 इसको हम डिनोट्स करते हैं, 0 0 पॉइंट है ये। सही है, तो यहाँ से 0 से इस तरफ प्लस x है और इस तरफ माइनस x है। इसी तरह 0 से यहाँ उस तरफ प्लस y है, नीचे प्लस माइनस y है। तो ये जहन में याद रखें कि ये चार कोऑर्डिनेट्स इस तरह हम शुमार करेंगे 1 2 3 4। सही है, अब हमने ये जो क्वेश्चन है किस तरह के क्वेश्चन इस पर आते हैं इसको भी हमने हल करने हैं। लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन जो है आप इसको समझे, इसको सीखने की कोशिश करें कि इस तरह प्लेन होता है। जो काम है हमने क्या करना है, हमने इस पर जो हमारे पास पेयर्स होते हैं इसको हमने इसके ऊपर लोकेट करना है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हुआ, ये 0 0 पॉइंट आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया, ये माइनस y आ गया, ये माइनस x आ गया। सही है, तो अब मैंने ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है, ये थर्ड क्वाड्रेंट्स है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट्स है इसको हमने लोकेट करने हैं। -3 5 मतलब -3 x -3 हुआ, तो ये हमारे पास x -3 यहाँ पर आपने आना है। 1 2 3 ये -3 हुआ, क्या हुआ? -3। और ये 5 है, y +5 है, तो y पर नीचे अपने ऊपर जाना है अपने प्लस की तरफ। तो ये ऊपर आप 5 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर ये हमारे पास जो पॉइंट आया इसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास -3 और 5 का पॉइंट है। सही है, इसी तरह अगर हमने 5 4 को लोकेट करना है, इसके ऊपर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस यहाँ पर आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि प्लस प्लस दोनों, ये भी प्लस साइड है, ये भी प्लस साइड है। तो 5 x में 5 नंबर पॉइंट जाए, 1 2 3 4 5 और y पर 4 1 2 3 4 ये 4 है और ये 5 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 5 4 पॉइंट हुआ ये हमारे पास। लोकेटिंग अ पॉइंट हम इस तरह करते हैं। इसी तरह हमारे पास 8 -2 है, तो 8 हमारे पास प्लस है, x में है। सही है, तो x प्लस है और y माइनस है।
तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक इस तरफ हम x पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हुआ 8 प्लस, और -2 माइनस नीचे की तरफ हम जाएंगे 1 2, ये -2 हुआ। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर लोकेट हुआ 8 -2, 8 -2। अब हमने -3 -2 लोकेट करना है, दोनों माइनस है तो ये भी माइनस में जाएगा, ये भी क्या x -3, तो 1 2 3 x यहाँ पर और y -2 1 2 यहाँ पर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाए, ये हमारे पास -3 और -2 वाला पॉइंट यहाँ पर लोकेट हुआ। सही है, तो इस तरह हम पॉइंट लोकेट करते हैं। आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जब दोनों प्लस हो तो कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट्स में लोकेट होगा, जब x माइनस हो कौन से क्वाड्रेंट्स में होगा। तो ये याद रखिए कि जब दोनों प्लस हो, सही एक मरतबा फिर ये सुने, मतलब प्लस 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 इसमें आएगा, माइनस प्लस इसमें आएगा, इसी तरह दोनों माइनस 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 इसी में आएगा, और इसी तरह ये हमारे पास प्लस माइनस इसी क्वाड्रेंट्स में आएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। अगर आपको कोई वहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह के -3 और -2 ये कौन से क्वाड्रेंट्स में आता है, ये MCQs आते हैं इस तरह, तो आपने वहाँ पर बताना, जब दोनों माइनस हो तो आपने कहा इसका सही जवाब है ये 3rd क्वाड्रेंट्स में आएगा। सही है, ये याद रखना। अब आगे चलकर हम इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस भी करते हैं, जो क्वेश्चन आपके अभी मैंने आपको दिखाए आपके PST और CD टेस्ट में जो आए थे, इसको भी हम हल करते हैं। वो कैसे हम इस पर का हल करते हैं, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये PST टेस्ट में आया था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो हमने ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट्स को हमने बनाना है। ये हमारे पास A है 3 4, तो 3 4 दोनों मतलब प्लस है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में कैसे आएंगे, 3x 3 होगा 1 1 2 3, ये 3 हुआ, और y 4 1 2 3 4, ये 4 हुआ। इस दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह मिलाए स्ट्रेट, तो ये यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट A हुआ। क्या हुआ, पॉइंट A। पॉइंट B हमारे पास है 6 4, ये भी इसी क्वाड्रेंट्स में आएंगे क्योंकि दोनों प्लस है, लेकिन 6 4 x 6 हुआ 1 3 4 5 6, तो ये 6 है, और x हमारे पास 4 हुआ, B हमारे पास 4 होगा। सही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ 4 1 2 3 4, वही 4। सही है, तो इसको थोड़ा आगे लेके जाए और इसको ऊपर लेके जाए, तो ये हमारे पास पॉइंट B आ गया। क्या आ गया, पॉइंट B। अब हमने पॉइंट C निकालना है। पॉइंट C हमारे पास है 4 6, तो 4 हमारे पास यहाँ पर जाए, आप 1 2 3 4, ये 4 हुआ, और 6 इस साइड पे जाए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ। तो इसको ऊपर लेके जाए और इसको इस तरफ लेके जाए, ये हमारे पास हुआ क्या, ये हमारे पास हुआ C, पॉइंट C हुआ ये हमारे पास। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है, ये और ये और ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया, आप देखें ये हमारे पास क्या बन गया, ABC, ये एक स्केलेन ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, स्केलेन ट्राइंगल। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर B, ये वाला जवाब सही है। दीज पॉइंट्स फॉर्म स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन इसलिए है कि इसके ये साइड और ये तीनों साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसलिए स्केलेन ट्राइंगल बन गया। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन पर हम इस पॉइंट को कैसे मालूम करते हैं, फिर इस पॉइंट को मिलाए, जो शक्ल बन जाएगा वही स्टेटमेंट सही होगी। अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए, ये CD टेस्ट में था, तो उसमें हमारे पास क्या थे, पॉइंट A हमारे पास जो था वो 5 -2 था। पॉइंट A हमारे पास क्या था, पॉइंट A 5 -2 था। इसी तरह हमारे पास पॉइंट B हमारे पास था 1 और 2। इसी तरह पॉइंट C हमारे पास था -2 5। तो इसको हमने ये कौन सा शक्ल बनाता है, पहले हमने इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर डिनोट करना है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास,
ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है इसके x और y, ये x कोऑर्डिनेट्स है, ये y, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y है, ये कोऑर्डिनेट्स है। अब आपने क्या करना है, a पॉइंट मालूम करें, 5 - 2 x 5 y - 2, तो ये 5 इस तरफ जाए, 1 2 3 4 5, और y -2 माइनस नीचे की तरफ 1 2, तो ये हमारे पास यहाँ और ये यहाँ, ये पॉइंट A आ गया, पॉइंट A। अब पॉइंट B किधर आ गया, 1 2, x पर 1 y पर 2, 1 2, ये 1 है 1 और ये 1 2 है, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पर आ जाता है, ये 2 है और ये 1 है। पॉइंट B हमारे पास यहाँ पर आ गया। पॉइंट C हमारे पास -2 5, -2 x यहाँ पर ले जाए, -2 1 2, ये -2 हुआ और 5 ऊपर की तरफ 5 जाए, 1 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया, ये 5 और ये 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, पॉइंट C हुआ यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका हमने शेप बनाना है, शक्ल बनाना है, तो आप देखें इसका शक्ल इस तरह बन जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बोथ लाइंस जो है, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये हमारे पास एक दूसरे के साथ ये कोलिनियर है, सही है। तो इसी तरह हमारे पास ये हम हल कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक टेस्ट में ये भी आया था कि A हमारे पास 3 2 है, B हमारे पास 3 - 2 है, C हमारे पास 3 2 - 2 है, तो ये इसके कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है। आपने सबसे पहले इस तरह कार्टेशियन प्लेन बनाना है। अब हमारे पास 3 2 मालूम करें, 1 2 3 1 2, तो 3 2 हमारे पास ये हुआ, ये और ये हुआ हमारे पास 3 2, पॉइंट A ये हुआ, पॉइंट B 3 - 2, तो फिर वही 3 1 2 3 और -2 नीचे की तरफ 2 1 2, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट और ये बिल्कुल ये हमारे पास पॉइंट B हुआ, सही है, 3 - 2। अब हमने C पॉइंट मालूम कर रहे हैं, -3 - 2, तो -3 माइनस इस तरफ 1 2 3, ये -3 हुआ और नीचे -2 1 2, ये -2 हुआ, तो आप यहाँ पर इन दोनों को मिलाए, ये हमारे पास पॉइंट C हुआ। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाए, ये और ये, तो ABC हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया, राइट एंगल। तो इसमें जो सही ऑप्शन था वो होता, द पॉइंट्स फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल, द पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सबसे अहम बात ये है कि आपने ये सीखना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट्स में आएगा और कहाँ पर आएगा, सही। तो 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, और ये तरीक़ाकार है इसका। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम आप लोगों ने सीख लिया होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा लाजिमी है। तो आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट कि मुझे भी सपोर्ट करें। इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।